हेलो दोस्तों, पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 12 से, एक्सरसाइज 3.2 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। गिवन दिया गया है, क्या दिया गया, 3x z y w x माइनस 1 6 2 w 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देख सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे क्या दिया गया है हमारा सॉल्यूशन में। देखिए हम लोग यहाँ आंसर देखते हैं 3x जेड वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 6 2 डब्ल्यू प्लस 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई 3। इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें हम लोग करेंगे। तो जानते 3 का जब मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट में होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3x 3z 3y 3w और ये जब सेम टू सेम ऐड करना है तो ऐड करेंगे x प्लस 4 हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा, माइनस 1 प्लस z प्लस w हो जाएगा और 2 प्लस 3w हो जाएगा। अब दोनों तरफ देखेंगे, जब इक्वल है तो कंपेयर कर देंगे। इतना इक्वल इतना है, इतना इक्वल इतना है, तो बाई कंपेयरिंग करेंगे। तो तुलना करने पर देखेंगे 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ देखिए 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया गया है। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे x को हम किधर ट्रांसफर करेंगे। x को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x में से एक x क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 से डिवाइड करेंगे 4 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 यानी 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ओके, फिर आगे कंपेयर करेंगे। ऊपर देख सकते हैं, यहाँ देखेंगे 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3y किसके इक्वल टू है, 3y इज इक्वल टू है 6 प्लस वाई प्लस जेड। 6 प्लस वाई प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई का है, 6 प्लस एक्स प्लस वाई की इक्वल है। तो 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई की इक्वल है। ओके, आगे बढ़ 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई की इक्वल है। तो हमको y को इधर ट्रांसफर करेंगे। y को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3y में से एक y माइनस होगा, 2y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स हो जाएगा, 6 प्लस एक्स। अब हम देख सकते हैं, इसको भी इधर छोड़ दीजिए। हम देख सकते हैं x की वैल्यू हमारी कितना था, 2। तो x की वैल्यू जब यहाँ 2 फाइंड करेंगे, 2 रखेंगे तो जैसे यहाँ पर देखिए 2y इज इक्वल टू क्या है, 6 प्लस एक्स है। यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं आपको। और यहाँ पर हमारा वैल्यू रखेंगे किसका, x का। तो 2y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6 प्लस 2 6 2 8 हो जाएगा। तो y 2y इज इक्वल टू 8। तो y से डिवाइड कर देंगे 8 को तो कितना हो जाएगा, 4। ये सर देख रहे हैं y की वैल्यू आ गया। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर में देखेंगे 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 कहाँ से आया है, देख लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं 3w बराबर 2w प्लस 3। तो यहाँ पर कंपेयर करके लिखा गया, देखिए 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। 3w इधर जाएगा तो 2w इधर जाएगा, 3w में से 2w माइनस होगा, w प्लस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो w की वैल्यू आ गया। सेम इसी तरह से z की वैल्यू देख सकते हैं। तो हम देखेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। -1 प्लस हम एक कर दे रहे हैं, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3z। तो ये जाएगा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस w की वैल्यू कितनी आई थी देख लेंगे नीचे से हम लोग। देखिए w की वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। w की वैल्यू कितनी आया है, 3 आया है। तो 3 हम उसमें पुट कर दें। यहाँ w की वैल्यू 3 पुट करेंगे, z उधर जाएगा तो 3z में से 1z माइनस होगा। तो बचेगा यहाँ पर कितना, 2z इज इक्वल टू -1 और प्लस 3। w की वैल्यू 3 है। -1 में से 3 में से -1 खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2z इज इक्वल टू 2, 2z इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो z इज इक्वल टू 2/2 कट जाएगा। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1। तो आपका पूरा वैल्यू आ गया है, z इज इक्वल टू 1
x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4 और w इजिकल टू 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, इफ एफ एक्स इजिकल टू कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 sin x cos x 0 0 0 1 so that f x into f y is equal to f x plus y, f x into f y is equal to f x plus y। तो देखिए f x की वैल्यू क्या दिया गया है, ये दिया गया, f x की वैल्यू ये दिया गया है और f y की वैल्यू हम अगर लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इससे मान लीजिए एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कास वाई लिख सकते हैं, माइनस साइन वाई लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं और यहाँ साइन वाई लिख सकते हैं, कास वाई लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 0 0 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं एफ एक्स इजिकल टू ये दिया गया, एफ वाई इजिकल टू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई हो जाएगा। और हमारा एक और दिया गया है एफ एक्स प्लस वाई दिया गया है। तो एफ एक्स प्लस वाई जब लिखेंगे तो जहाँ जहाँ भी एक्स है यही फंक्शन यही रहेगा, लेकिन एक्स जब पर क्या लिखेंगे हम लोग, एफ जैसे एफ एक्स लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एफ एक्स लिखा गया है, तो एफ एक्स प्लस वाई जब लिखेंगे तो एक्स की जगह पर जहाँ भी है एक्स वहाँ पर एक्स प्लस वाई पुट करना आपको। अब हमको जो प्रूफ करना है LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे, LHS, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई को हम लोग प्रूफ करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई कैसे करेंगे, इंटू करना है, गुणा करना है। तो देखेंगे कैसे गुणा कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे, गुणा हम बताए हैं, ध्यान देंगे वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणा में पहले हम बता चुके हैं कि पहले वाले जो मैट्रिक्स होता है उससे हम लोग क्या लेते हैं, रो। तो इससे कितने रो मिलेंगे, एक R1 पंक्ति लेते हैं, इससे R2 और इससे R3, क्या मिलेगा, R3 और दूसरे वाले पंक्ति से क्या लेते हैं हम लोग, कॉलम, यानी C1 C2 C3। और आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स का, तो कैसे होता है, पंक्ति का किसमें होता है, पंक्ति का स्तंभ में। पंक्ति का स्तंभ में पहले इस पंक्ति का इस स्तंभ में करते हैं, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, तीनों बारी बारी से कर लेते हैं। तो चलिए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करते हैं, कास एक्स का कास वाई में। तो जाने कास एक्स का कास वाई में होगा, तो कास एक्स कास वाई देखिए लिखा हुआ है, कास एक्स कास वाई। फिर कास का हर संगत अवयव का गुणा होता है। अब माइनस साइन एक्स का साइन वाई में, तो देखिए माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 का 0 में तो 0 हो गया है। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में होगा, दूसरे स्तंभ में कास का माइनस साइन वाई में, देखिए कास एक्स साइन वाई, माइनस को पहले रख दिया गया है। फिर माइनस कास एक्स का साइन एक्स का कास वाई में, देखिए माइनस है तो माइनस आगे रख दिया गया, माइनस साइन एक्स कास वाई। फिर 0 का 0 में, ओके, यहाँ लिखा गया देखिए। अब तीसरे स्तंभ में करेंगे तो कास का 0 में 0 हो जाएगा, सब 0 0 साइन का 0 में 0 हो जाएगा, 0 का 0 में 0, तो 0 0 लिख दिया गया है। अब दूसरे पंक्ति का जब चलेंगे तो दूसरा पंक्ति नीचे से लेते हैं, साइन का कास वाई में तो साइन एक्स कास वाई देखिए, कास एक्स का साइन वाई में तो कास एक्स साइन वाई देखिए, 0 का 0 में तो 0 देखिए। फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में साइन एक्स का साइन वाई में तो माइनस साइन एक्स साइन वाई देखिए लिखा हुआ है, कास एक्स का कास वाई में तो प्लस कास एक्स कास वाई देखिए लिखा हुआ, 0 का 0 में तो 0 लिखा हुआ। फिर तीसरे स्तंभ में जब करेंगे सब देखिए, साइन एक्स का 0 में तो 0 हो जाएगा, कास एक्स का 0 में 0 हो जाएगा, 0 का 1 में 0 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में चलते हैं, इसमें 0 0 0 का इसमें पहले स्तंभ में 0 का 0 0 का 0 1 का 0 में 0 हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है, ओके। फिर 0 का साइन में 0 यहाँ भी देखिए हो जाएगा, फिर इसका कास में 0 1 का 0 में 0, इसलिए सब 0 हो गया है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका अब तीसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ में 1 का 0 में 0 0 का फिर 0 में 0 1 का 1 में 1, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। अब ऐड कर लेते हैं, तो फार्मूले पर है कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कास एक्स प्लस वाई के फार्मूले पर है।
आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जान ही रहे होंगे। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए प्लस बी या कास ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के फार्मूले पर हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, यानी साइन एक्स प्लस वाई के फार्मूले पर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने बस सही हो गया। ये जीरो इसे लिख दिया गया है। इसमें भी देख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई के फार्मूले पर है और यह कास एक्स प्लस वाई के फार्मूले पर है। ठीक है, कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यह लिख दिया गया है। नीचे यहाँ जीरो है, ये भी जीरो है और यह क्या है, एक है तो एक लिख दिया गया है। ओके, अब ये सेम जो आ गया है अभी पीछे हम लोग दिखाए हैं, ये एक्स प्लस वाई पे आ गया, तो ये प्रूफ हो गया कि वही इसके इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सो दैट। तो सो दैट में क्या कर रहा है कि 5 6 -1 7 2 3 1 4 इज नॉट इक्वल टू 3 2 3 1 4 5 6 माइनस, मतलब ये मल्टीप्लाई इस तरह से होता है तो इक्वल नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है मल्टीप्लाई। तो हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं, मल्टीप्लाई ही है एकदम सिंपल। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें 5 6 -1 7 2 3 1 4। तो जैसे बता चुके हैं कि हमको मल्टीप्लाई करना होता है तो रो का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में, तो यह पहला रो यहाँ से बनेगा और यहाँ से दूसरा रो, स्तंभ क्या बनेगा यहाँ पर, पहला स्तंभ C1 दूसरा स्तंभ C2। तो पंक्ति का स्तंभ होगा तो पहले ये पंक्ति है और स्तंभ कौन है, यह पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। पहला पंक्ति का दोनों स्तंभों में करेंगे, 5 का 2 होगा तो 5 × 2 लिखा गया है, -1 का 3 होगा तो -1 × 3 लिखा गया है। ओके, फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 5 × 1 लिखा गया है, -1 × 4 लिखा गया है। दूसरे पंक्ति का करेंगे 6 × 2 लिखा गया है, देखिए दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे 6 × 2 3 × 7 7 × 3 लिखा गया है, 6 × 1 लिखा गया है दूसरे स्तंभ में, 7 × 4 लिखा गया है। गुणा करके लिखेंगे 5 × 10 3 × 3 10 - 3 हो जाएगा, 5 × 5 4 × 4 5 - 4 हो जाएगा, 6 × 12 और 7 × 21 + 21 हो जाएगा, 6 × 6 7 × 28 + 28 हो जाएगा। कैलकुलेट करके लिख देना हमको, 10 - 3 7 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, 12 + 21 33 हो जाएगा और 28 + 6 34 हो जाएगा। ये पहला पक्ष आ गया है, पहला लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं, 2 3 1 4 5 6 -1 7। तो इसका पंक्ति का स्तंभ में करेंगे, पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में, 2 का 5 में 2 × 5, 1 का 6 में 1 × 6, 2 का -1 में तो 2 × -1, 2 का 1 में 7 में तो 2 × 7 1 × 7, 3 का 5 में 3 × 5, 4 का 6 में 4 × 6, 3 का -1 में 3 × -1, 4 का 7 में 4 × 7। गुणा कर देंगे, 5 × 10 6 × 6 10 + 6 -2 = -2 + 7 7 + 7, 5 × 15 6 × 24 3 × -3 4 7 28। जोड़ देना है, 10 6 16 7 + -2 तो घट जाएगा, 5 बच जाएगा, 24 + 15 39 हो जाएगा, 28 में से 3 माइनस हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इक्वल बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यह प्रूफ नहीं होता है कि बराबर, प्रूफ हो गया बराबर नहीं हो सकते हैं। देखिए प्रूफ कर दिया गया है कि देयरफॉर इतना इज नॉट इक्वल टू इतना। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसी का है, देख सकते हैं। तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस है, आपको देखना है रो के स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें देखिए पहला रो है, पहला रो दूसरा रो और यह तीसरा रो। कॉलम देख सकते हैं यहाँ पर, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो पहले रो का मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में। ठीक, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे, 1 का -1 में होगा, 2 का 0 में होगा, देख सकते हैं, और 3 का इस 2 में होगा। देखिए
पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 का 1 में होगा, 2 का -1 में होगा, 3 का 3 में होगा। फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे, कॉलम में करेंगे, 1 का 0 में होगा, 2 का 1 में होगा और 3 का 4 में होगा, जैसे देखिए यहाँ दिखाया गया है। अब दूसरे पंक्ति का हम लोग चलते हैं, किस पंक्ति का? दूसरे पंक्ति का चलते हैं। तो दूसरे पंक्ति का मल्टीप्लाई जब करेंगे, दूसरा पंक्ति कौन है? दूसरा पंक्ति यह है। इस दूसरे पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में। तो पहले पंक्ति का हो गया है, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 0 का -1 में 0 -1 कर देंगे गुणा, 1 का 0 में 1 गुणे 0 कर देंगे, 0 का 2 में 0 गुणे 2 कर देंगे। पहले पंक्ति का दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। 0 का 1 में 0 गुणे 1, 1 का -1 में और 0 का 3 में, 1 का 0 में 0 का 0 में सॉरी 0 का 0 में, 1 का 1 में और फिर 0 का 4 में, ये हो गया। फिर इसी तरह से तीसरे स्तंभ का करेंगे, पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ, तीसरे पंक्ति का पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ में। 1 का -1 में देखिए लिखा गया है, 1 का 0 में देखिए लिखा गया है, 0 का 2 में देखिए, 1 का 1 में, 1 का -1 में, 0 का 3 में। ओके, चलिए अब इसका फिर करेंगे तीसरे स्तंभ में, 1 का 0 में, 1 का 1 में और 0 का 4 में। ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए तो यहाँ लिख दिया गया। अब इसको कैलकुलेट करके ऐड कर लेना है। -1 का -1 0 और 3 दूनी 6, तो 6 में से -1 कम हो जाएगा, 5 बचेगा। देख लीजिए, 2 इकाई 2 और 3 तरीके 9, 1 इकाई 1 -2 और 3 तरीके 9, 9 में से 2 घट जाएगा, 7 और 1 8 बच जाएगा। देखिए 0 हो जाएगा, 2 इकाई 2 और 3 चौको 12, 12 2 14 हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये 0 ये 0 ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए ये 0 और ये -1 हो जाएगा। ठीक, ये 0 यह 0 यह 1 हो जाएगा। देखिए यह 0 में 4 का मल्टीप्लाई 0, 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। यह -1 ये 0 ये 0, ये तो -1 लिख दिया गया। यह 1 यह -1 0 हो जाएगा, ये भी 0 तो 0 हो जा रहा है। ये 0 ये 0 ये 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब आज चलते हैं RHS लेते हैं। तो RHS में देखिए यही प्रोसेस है, पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 1 का 1 में हुआ है, -1 का 1 में, 1 का 0 में और 0 का 1 में, 1 -1 का 2 में, 1 का 1 में और 0 का 1 में, फिर -1 का 3 में, 1 का 0 में और फिर 0 का 0 में। फिर दूसरे पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ में, 0 का 1 में, -1 का 0 में, 1 का 1 में, फिर 0 का 2 में, -1 का 1 में। देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, -1 का 1 में, 1 का 1 में, 0 का 3 में, -1 का 0 में और फिर 1 का 0 में। फिर तीसरे पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ में, 2 का 1 में, 3 का 0 में, 4 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 1 में, 4 का 1 में, 2 का 3 में, 3 का 0 में, 4 का 0 में। इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो -1 का 1 में होगा तो 1, -1 का 1 होगा तो -1, ये 0 0 हो जाएगा। दोबारा देखिए, पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा, हम बता रहे थे। -1 का 1 में, देखिए पंक्ति का स्तंभ हर अवयव में होता है। -1 का 1 में, 1 का 0 में, 0 का 1 में, देखिए लिखा गया है। फिर -1 का 2 में, देखिए 1 का 1 में, देखिए 0 का 1 में, फिर -1 का 3 में, 1 का 0 में, 0 का 0 में। फिर दूसरे पंक्ति का अब होगा मल्टीप्लाई, तो 0 का 2 में, 0 का 2 में, यह मिक्स कर दिया गया है।
जीरो का किस में होगा, ये 2 होना चाहिए यहाँ पर। जीरो का 2 में, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पर, माइनस है। हम दूसरे पहले गए हैं, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, जीरो का 1 में, -1 का 0 में, देखिए, और 1 का 1 में देख लेंगे। अब दूसरे पंक्ति में चलेंगे, दूसरे स्तंभ में जीरो का 2 में, -1 का 1 में, और 1 का 1 में। चलिए अब तीसरे में चलते हैं, जीरो का 3 में, -1 का 0 में, और 1 का 0 में। तीसरे स्तंभ का पहले पंक्ति में, पहले तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 का 1 में, -3 का 0 में, सॉरी 3 का 0 में, 4 का 1 में। दूसरे स्तंभ में 2 का 2 में, 3 का 1 में, 4 का 1 में। इस तरह से मल्टीप्लाई करें, हम बता रहे थे, अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताए हैं, -1 का 1 में होगा तो 0 0 हो जाएगा, -1 लिख देंगे। -2 1 का -2, 1 + 1 हो जाएगा 0, 2 -2 में से +1 घटेगा तो -1 हो जाएगा। ये -3 है, 0 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये 0 1 हो जाएगा बस। 2 में 0 को मल्टीप्लाई कर 0, और -1 का 1 में होगा तो -1 का +1, -1 + 1 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 0 0 हो जाएगा, या 3 या 0 हो जाएगा, और यह 1 4 हो जाएगा। 4 1 4, 4 1 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 2 4, 3 1 3, 4 3 7, और 4 11 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 6। ये आपका आ गया एक RHS। तो देखेंगे दोनों इक्वल नहीं है, RHS इज नॉट इक्वल टू LHS। इसलिए जब इक्वल नहीं है तो यह देयरफॉर इतना इतना इक्वल टू इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, फाइंड a² - 5a + 6i इफ a इज इक्वल टू इतना। एज के लिए इतना दिया गया है, तो हमको इतना फाइंड करना है। इतना क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर दिया है a इज इक्वल टू, ओके। तो फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले a² निकालना पड़ेगा, a²। तो आप देखिए a², तो a² इज इक्वल टू a इंटू a की वैल्यू रखेंगे दोनों जगह पर। यहाँ देख सकते हैं a² की वैल्यू पर निकाला गया है, a इंटू a की वैल्यू यहाँ फाइंड की गई, a की वैल्यू यहाँ रखा गया है। अब जैसा बताया गया है पंक्ति का स्तंभ में गुणा होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला पंक्ति लेते हैं हम लोग, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। पहले स्तंभ में करते हैं गुणा, 2 का 2 में होगा, देखिए लिखा है, 0 का 2 में होगा, लिखा गया है, 1 का 1 में होगा, लिखा गया है। अब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 का 0 में लिखा गया है, 0 का 1 में लिखा गया है, 1 का -1 में लिखा गया है। यहाँ पर 2 का फिर तीसरे स्तंभ में करेंगे, पहले पंक्ति का 2 का 1 में लिखा गया है, 0 का 3 में लिखा गया है यहाँ पर, और 1 का 0 में लिखा गया है। दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 का 2 में, 1 का 2 में लिखा गया है, 3 का 1 में यहाँ लिखा गया है। फिर दूसरे स्तंभ में 2 का 0 में, 1 का 1 में, 3 का -1 में, देखिए यहाँ लिखा गया है। दूसरे स्तंभ में करेंगे 2 का 0 में, 2 का 0 में, 1 का 1 में, और 3 का -1 में लिखा गया है। देखिए तीसरे स्तंभ में करेंगे 2 का 1 में, यहाँ पर लिखा गया है, 1 का 3 में लिखा गया है, और 3 का 0 में यहाँ देखिए लिखा गया है। तीसरे पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ में, 1 का 2 में, -1 का 2 में, और 0 का 1 में लिखा गया है, 1 का 0 में, -1 का 1 में, 0 का -1 में, 1 का 1 में, -1 का 3 में, और 0 का 0 में। इसको गुणा करके 2 दूनी 4, 0 1, 0 0 -1, 2 1 2, 0 0 गुणा करके लिख दिया गया है। इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू रखते हैं। हमारा जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन क्या दिया गया नीचे देखेंगे, हमारा एक इक्वेशन दिया गया, देयरफॉर लिखा गया है यहाँ पर इक्वेशन में। तो a² की वैल्यू 8 पुट किया गया है, 5 -5 a की वैल्यू यहाँ पुट किया गया है, 6 i इकाई तत्सम का व्यू है,
यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 0, 5 माइनस 5, 1, 5 इकाई 15, 5 इकाई 5, 5 इकाई 15, 0। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया गया, सबको ऐड कर लिया गया है। पर इन दोनों को ऐड किया गया है, 10 5 15, 10 9 19, माइनस हो जाएगा, माइनस किया गया, हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस किया गया है। माइनस करने के बाद यहाँ नीचे लिखा गया है, उसके बाद इसके साथ ऐड कर दिया गया है। ऐड करने के बाद -5 में 6 ऐड होगा तो 1, -1 में 0 ऐड होगा तो -1, 3 में 0 ऐड होगा तो -3, -1 में 0 ऐड होगा तो -1, -7 में +6 ऐड होगा तो -1, -10 में 0 ऐड होगा तो -10, -5 में 0 होगा तो -5, 4 में 0 ऐड होगा तो 4 और -2 में 6 ऐड होगा तो 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका ये देखिए दिया गया है, एज को कितना दिया गया है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i। तो आप लोग सेम इसके जैसे 15 नंबर क्वेश्चन के वैसे करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पहले a² आप फाइंड आउट करेंगे जैसे पिछले वाला किया गया है, ये उसके बाद a³। तो a³ फाइंड आउट करने के लिए a² में a का मल्टीप्लाई कर देंगे, a² में a का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर किया गया है, a² में a का मल्टीप्लाई कर दिया है तो a³ आपका आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वैल्यू देखिए यहाँ पर a³ निकाला गया है, a² की वैल्यू पुट कर दिया गया, फिर a की वैल्यू पुट के मल्टीप्लाई करके a³ की वैल्यू आ गया है। उसका जो इक्वेशन दिया गया है तीनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जो भी वैल्यू प्राप्त हुआ है। वैल्यू प्राप्त हुआ है a³ की वैल्यू -6a² की वैल्यू यह है। देखिए यह a³ की वैल्यू है, यह a² की वैल्यू है, यह a की वैल्यू है और यह i की वैल्यू है। तो रख दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया, जो आप लोग जानते हैं आसानी से कर सकते हैं। जहाँ जोड़ना है घटाना है जोड़ घटा लेंगे। पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया गया है, इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया गया है। देख सकते हैं 7 2 नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। देखिए तीनों को एक साथ कैलकुलेट कर दिया गया है 21, और देखिए जो ऐड करना उसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया गया। देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ फाइंड आउट रख दिया गया, और सब जो जोड़ना है उसको एक साथ जोड़ दिया है। 21 7 और 2 जोड़ने वाला अलग कर दिया गया है, ये घटाने वाला अलग कर दिया गया है। सबको जोड़ने के बाद इसको लास्ट में ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर रख दिया गया है। जोड़ने वाला एक साथ ले लिया गया है, जोड़ने के बाद इसको घटा दिया गया है। तो घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह ये होगा। तो ये आपका भी प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप काफ़ी एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो आप लोग खुद को कोशिश करिएगा करने के लिए, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, a की वैल्यू दिया गया, i की वैल्यू दिया गया। फाइंड k सो दैट a² = ka - 2i। तो हमको पहले a² की वैल्यू निकालना है। तो अब जानते हैं पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा, तो पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो a² की वैल्यू आया है। अब इस क्वेश्चन में a² की वैल्यू सबकी वैल्यू पुट कर दिया गया है। तो यहाँ पे वैल्यू a² की वैल्यू पुट किया गया है, = k, a की वैल्यू पुट किया गया है, 2i की वैल्यू पुट कर दिया गया है। तो k की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3k 4k -2k -2k, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, -2 2 2। इसको उधर ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग या इसको ऐड कर सकते हैं। तो 3k -2 -2k या 4k या -2k -2। अब तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ तुलना करें, k की वैल्यू ही निकालना था हमको। तुलना कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी हैव। तो यहाँ दिया है 3k - 2 = 1 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1। तो उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, a की वैल्यू दिया गया है 0 - 10 α/2 10 α/2 0 and i is the identity marks of the order to show that।
तो आई जो है एक इकाई तस्मक आबी तो दिखाना है आई प्लस ए इक्वल टू ए आई कॉस अल्फा माइनस कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिखाना है। इसको हम लेना है LHS ले लेना है, पहले LHS लेना है। LHS में आई की वैल्यू इकाई तस्मक आबी है, ए की वैल्यू पुट कर देना है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जानते हैं इसका इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 1 में 0 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, 0 में -10 अल्फा ऐड होगा तो -10 अल्फा हो जाएगा, 0 में 10 अल्फा ऐड होगा 10 अल्फा बाई 2 ऐड होगा 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 में 0 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। ये आपको LHS मिल गया। अब RHS देखते हैं। RHS में आई माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया है। आई की वैल्यू यह है और ए की वैल्यू यह है, और ये जो पार्ट है यहाँ रख दिया गया। इन दोनों को माइनस कर दिया है तो 1 में 0 माइनस होगा तो 1, 0 में से -10 अल्फा माइनस होगा तो +10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 0 में से -10 अल्फा माइनस होगा तो -10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 1 में 0 माइनस होगा इतना। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है पंक्ति का स्तंभ में। तो 1 का कास में होगा तो कास अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 का साइन अल्फा बाई 2 में होगा तो साइन अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2। ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का माइनस साइन में तो माइनस साइन 10 अल्फा बाई 2 का कास में तो कास अल्फा 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब -10 अल्फा दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में -10 अल्फा बाई 2 कास अल्फा लिखा गया है। अब 1 का साइन में तो प्लस साइन, फिर -10 अल्फा बाई 2 का माइनस साइन अल्फा में तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2, 1 का कास में 1 कास होएगा। अब इसको हमको ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं, साइन का जो फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2 पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, हम बता देते हैं। साइन अल्फा का फार्मूला जो होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 और कास अल्फा बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो इसके साइन के कई फार्मूले होते हैं, तो इसमें से कोई एक फार्मूला जो सूटेबल होगा यहाँ पर पुट करेंगे। आगे देखते हैं कैसे हम पुट करते हैं। यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कास को भी चेंज कर दिया गया, साइन को भी चेंज कर दिया गया, 10 को उसी तरह से दे दिया गया, सभी जगह चेंज कर दिया गया। और इसमें जो कॉमन वगैरह है कॉमन ले लेना, जो काटने लायक है काट सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कास का भी फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। कास अल्फा इक्वल टू साइन में चेंज किया गया है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। साइन अल्फा का फार्मूला से बताए हैं, 10 अल्फा को इस तरह देना है। साइन अल्फा को चेंज किया है, फिर यहाँ कास को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका कर देना है, सबको तिखे चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पर 10 को साइन कास में चेंज है तो tan थीटा इक्वल टू जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा साइन अल्फा बाई 2 अपान कास अल्फा बाई 2। कास अल्फा बाई 2 से कास अल्फा बाई 2 कट जाएगा इसके लिए, और साइन इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसमें यहाँ देखिए लिखा गया 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और फिर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सेम इसी तरह से इसको भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज करेंगे, देख सकते हैं। तो जो कटने लायक रहेगा उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करके जब चेंज करेंगे साइन और कास में तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। सेम सभी जगह वही होगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। देख सकते हैं हम लोग जो कटने लायक है उसको काट सकते हैं। तो यहाँ से ये कट जा रहा है, यहाँ से ये कट जा रहा है, यहाँ से ये कट जा रहा है, और यहाँ से ये कट जा रहा है। जो बाकी बच रहा है उसको हम लोग क्या रख सकते हैं। दोनों आ गया आपका, LHS भी इतना आया था और RHS भी इतना, तो ये प्रूफ हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। तो ध्यान देना, आपको चेंज करने आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फार्मूला है याद रखना चाहिए। आगे हम लोग कैलकुलस चालू करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला आपको जब याद रहेगा तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला एक बार आप लोग देख सकते हैं, पिछले जो क्लासेज में आप लोग पढ़े हैं, ध्यान देना है उस पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। और ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested into different type of bonds। एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपया है, वो 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। द फर्स्ट बॉन्ड पेड
5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड होता है उस पर 5% इंटरेस्ट मिलता है और सेकेंड बॉन्ड जो होता है उस पर 7% इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है और डिटरमाइंड हाउ टू डिवाइड 30,000 amongst the two type of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and 2100। मतलब 30 को ऐसे आपको डिवाइड करना, 30,000 को, कि उसको हर साल 1800 इंटरेस्ट मिले और 2000 इंटरेस्ट मिले। तो दोनों दो क्वेश्चन इसमें दिया गया, हम लोग को फर्स्ट सॉल्व करना है। देखेंगे तो मान लेंगे लेट रुपीज एक्स बी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड, देन द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द सेकेंड बॉन्ड विल बी। तो जब एक्स रुपीज हम लोग एक्स रुपया फर्स्ट बॉन्ड में ऐड दे देंगे तो बाकी जो बचेगा 30,000 में से एक्स घटा देंगे, जो बचेगा वो सेकेंड बॉन्ड में होगा। इट इज गिवन दैट द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% invest per year and second bond pays 7% invest per year। मतलब फर्स्ट बॉन्ड पर 5% इन्वेस्ट मिलता है और सेकेंड बॉन्ड पर 7%। तब ब्याज बराबर आप लोग पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग पढ़े होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 पढ़े होंगे। तो ये तो हो गया आपका फार्मूला। तो हम लोग कैसे इसको रखेंगे? देयर फॉर द इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन एनुअल टोटल 1800 वी हैव। देखेंगे कैसे। तो दो तरह के अमाउंट है, एक अमाउंट आपका क्या है, एक्स है, और दूसरा है 30,000 माइनस एक्स है। तो 5% इंटरेस्ट है, जैसे हम फॉर्मूला बताए हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो 1 ईयर्स के लिए है तो टाइम 1 हो जाएगा, रेट 5 है और 100 है। एक पर 5 है, एक पर 7 है, तो एक पर 5 मान लिया गया, एक पर 7 अपन 100, 5 और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू टोटल आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो 1800 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर फार्मूला दिखा है एस आई फॉर 1 ईयर्स इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट। टाइम 1 ईयर्स के 1 हो जाएगा तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5x अपन 100 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स अपन 100 इक्वल टू 1800। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 है, ये है तो 7 3 21 2,10,000 हो जाएगा, माइनस एक्स 7x हो जाएगा। ये 100 कॉमन है तो इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 कॉमन लेकर 1800 हो जाएगा, 1800 है तो हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा। अब 7x में से माइनस 7x में से 5x माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x और 2,10,000 इधर जाएगा। 2,10,000 जब इधर जाएगा 2,10,000 में से 18,000 माइनस हो जाएगा, 1,80,000 माइनस होगा तो 30,000 बचेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 15,000। तो हर बॉन्ड पर 15,000, पहले बॉन्ड पर भी 15,000 तो सेकंड बच रहा है 30,000 माइनस 15,000, तो सेकंड बॉन्ड पर भी कितने हो जाएगा 15,000। मतलब दोनों बॉन्डों पर 15,000 जब लगाएगा तो उसको 1,800 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली। सेम इसी तरह से 2,000 वाला जो है बी जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बस 18,000 हमको क्या कर देना है, 18,000 पर 2,000 रख देना है। तो देख सकते हैं 18,000 पर 2,000 रख देना है। आप लोग ओरली इसको कर लीजिएगा, खुद आप लोग कर लीजिएगा इसको। देखिए सब कैलकुलेशन उसी तरह से है, बस 18,000 की जगह पर हमको क्या रख देना है, 2,000 रख देना। कैलकुलेशन उसी तरह से है, आपको कर लेना है इसको। देखिए द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन दिया गया है इकोनॉमिक्स बुक। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब हर बुक का जो सेलिंग प्राइस है 80, 60 और 40 है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग एट द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा से ही निकालना आपको। मतलब किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में
10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बुक है। तो उसमें हमको दिया गया इसके विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया है प्रत्येक का। आयु के बीजगणित का प्रयोग करके हमको टोटल निकालना है कि कितना इसको धनराशि प्राप्त होगा। तो हमको सिंपल से देख लेना है, एक दर्जन में कितने बुक होते हैं। एक दर्जन में हमको कितने बुक मिलते हैं, 12 बुक। तो 10 दर्जन में कितने बुक मिलेंगे, 120। 8 दर्जन में 96 और यहाँ पर इसको लिख लेना है जितने दर्जन बुक हैं। तो ऐसे दिखा सकते हैं, पहले बुक लिख सकते हैं आसानी से हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एक दर्जन में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, किया गया ना, क्योंकि हर दर्जन का एक दर्जन में 12 बुक होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई अलग से करना पड़ेगा। और यहाँ पर रख दिया है बुक और यहाँ पर रख दिया है प्राइस। तो पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा 10 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 800 हो जाएगा। 8 का 6 में होगा तो 480 हो जाएगा। 10 का 40 में होगा तो 400 हो जाएगा। इसको ऐड करके 4 से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल इसको धनराशि जो प्राप्त होगा। अब 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि ईच बुक का जो प्राइस दिया गया है और यहाँ पर दर्जन में दिया गया बुकों की जो संख्या है, इसलिए 12 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब जो बुक है वो प्रत्येक बुक जो बुक की जो टोटल संख्या है पता हो जाएगा। तब केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी बुक इकोनॉमिक्स की बुक है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। टोटल पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई होता है, ये भी समझ में आएगा। 10 का 80 में होगा, 8 का 60 में होगा, 10 का 40 में होगा, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। यदि एज्यूम एक्स वाई एंड जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर है, ये कितना है दिया गया है 2n 2 into n 3 into k 2 into p n into 3 and p into k respectively. The restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined r. तो ये ऑप्शनल है, आपका ऑप्शन है जिसमें कब यह पी डब्ल्यू डिवाइड होगा ऐड कर सकते हैं। तो पहले देख सकते हैं पी वाई कब होगा। तो P का ऑर्डर कितना हमारा दिया है, P का ऑर्डर देख सकते हैं क्या दिया गया है। P का जो ऑर्डर है वो कितना है, P इंटू के है, स्मॉल P इंटू के है। चलिए अच्छा, P का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, Y में। तो Y का ऑर्डर कितना है 3 इंटू के है, क्या है 3 इंटू के। Y का जो ऑर्डर है 3 इंटू के है। तो आप जान सकते हैं कब मल्टीप्लाई हो सकता है, जब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। मल्टीप्लाई तभी हो सकता है। P इंटू वाई किया ना, तो K की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3। यहाँ पर आपको ये मालूम होगा K की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ पर चलते हैं और जो इसकी ऑर्डर निकल के आएगा P इंटू के आएगा। P इंटू इसकी जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, इसका जो ऑर्डर होगा P इंटू के और यहाँ K की वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। चलिए वाई डब्ल्यू और वाई देखते हैं। डब्ल्यू का जो ऑर्डर है कितना है, डब्ल्यू का जो ऑर्डर है वो कितना है, हमारा डब्ल्यू का जो ऑर्डर मिल रहा है वो n इंटू 3 मिल रहा है। डब्ल्यू बात क्या है y, y का जो ऑर्डर हमारा क्या है 3 इंटू के मिल रहा है। तो ये तो इक्वल है, ये है, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका ऑर्डर निकला n इंटू के निकल कर आ रहा है, इसका ऑर्डर n इंटू के। इसका मतलब ये हुआ कि यह इसके इक्वल है, n किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। यहाँ पर k भी 3 के इक्वल है और n भी किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। तब इसमें ऑप्शन कौन पहला हो सकता है, कौन ऑप्शन हो सकता है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कह रहा है ये कब संभव है, ठीक है, कब फाइंड कर सकते हैं, जब k इक्वल टू 3 हो तब। ये तो आपको क्लियर है k इक्वल टू 3। चलिए, और n इक्वल टू p हो सकता है तब। तो क्या n इक्वल टू p हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको देख सकते हैं आप। तो इसका जो ऑर्डर आपको देख रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है n इंटू के आ रहा है, n इंटू के। इसका ऑर्डर कितना है p इंटू के। तो कब मल्टीप्लाई संभव है, तो इसमें देखेंगे कहीं भी k इक्वल टू 3 नहीं दिया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही होगा,
पाला, यहाँ पे भी देख सकते हैं k इक्वल टू 3 आ ही रहा है, n इक्वल टू p भी आ रहा है, तो आपका पाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के आपको जो भी क्वेश्चन है खुद कर लेना है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से चैप्टर आपका समाप्त हो जा रहा है। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ 3.2। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।